दोस्तों, हमारे देश में सरकार भी रॉबिनहुड की तरह काम करती है। 1 लाख अमीर परिवारों से पैसा लेती है और 26 करोड़ गरीब परिवारों को दे देती है। बाकी मिडिल क्लास को कहती है कि भाई तुम अपना देख लो। और मिडिल क्लास भी जो वास्तव में एक टीवी जीवी विशेष वर्ग है, प्रधानमंत्री के एक बार कहने पर गैस की सब्सिडी छोड़ देता है, सीनियर सिटीजन अपना फ्री का ट्रेन का टिकट कुर्बान कर देता है, ईमानदारी से पूरा का पूरा इनकम टैक्स भरता है, थाली और ताली बजाने में सबसे पहले भाग लेता है। अरे घबराइएगा नहीं, यहां वर्ग विशेष की बात हो रही है, किसी विशेष धर्म की नहीं, और ना ही किसी सरकार की आलोचना होने वाली है। एक्चुअली आज मैं बात करने जा रहा हूं 3.3 करोड़ मध्यम वर्ग, दैट मींस मिडिल क्लास परिवारों की, जिसका हाल कई दशकों से ऐसे ही चला आ रहा है। सरकार कोई भी रही हो, मिडिल क्लास की हालत हमेशा ही पतली रही है। वैसे आप 3.3 करोड़ सुनकर के चौंकिएगा नहीं। 135 करोड़ की जनसंख्या और लगभग 28 करोड़ परिवारों में बस इतना ही है मिडिल क्लास। यही नंबर कारण भी है इनकी दुर्दशा का। दोस्तों, मैं रमेश चंद्रा, एक मिडिल क्लास मैन, आज आपको मिडिल क्लास की कुछ सच्चाइयां बताने जा रहा हूं विद कंप्लीट डाटा के साथ। और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो दिए गए आंकड़े आपको बहुत सारी चीजें बता जाएंगे और आपके न जाने कितने भ्रम को दूर कर जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आएगी तो शेयर करके और मिडिल क्लास लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करिएगा। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार मध्यम मार्ग को उत्तम मार्ग माना गया है, पर इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो उसमें समस्याएं बहुत हैं। वास्तव में इतना दान सरकार के लिए करने के बाद भी मिडिल क्लास के पास जिल्लत और किल्लत के अलावा कुछ बचता नहीं है। पहले ही लोन पर लिए मकान और गाड़ी की किस्त भरने के लिए लाले पड़े रहते थे, और लॉकडाउन में तो साहब नौकरी भी चली गई है। और कहीं अगर प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं तब तो साहब इनका भगवान भी मालिक नहीं है। गृहस्थी की गाड़ी कैसे खींच तान के चल रही है ये कोई इनसे पूछे। भले ही खाने के लिए लाले पड़े हों, पर रुपए किलो का राशन, फ्री का गैस कनेक्शन और आयुष्मान कार्ड इनके भाग्य में नहीं है। इन्हें तो साहब किस्त आदमी कहिए, ईएमआई इनको अपनी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा प्यारी होती है। ये वो वर्ग विशेष है जो गृहस्थी का बोझ और ईएमआई का महाबोझ पीठ पर लादे अच्छे दिनों की उम्मीद में सिर्फ जिए जा रहा है। अमीर अपना खुद का माई बाप होता है और गरीब की माई बाप सरकार होती है। वैसे सोचने वाली बात है कि सरकार कोई भी हो, आज तक मिडिल क्लास के लिए किसी ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया है। स्पेशली मैं इस समय यह बात इसलिए कर रहा हूं कि ऐसी पैंडेमिक की कठिन परिस्थितियों में भी अगर सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कोई राहत पैकेज नहीं डाला है तो साहब भविष्य में कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। बस 1-2 साल बाद इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाकर एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है और हम खुश होकर के टीवी के डिबेट में बिजी हो जाते हैं और चाइना और पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। और पेट्रोल की प्राइसेस पर कभी वर्तमान सरकार को, कभी पिछली सरकार को कोसते रहते हैं। वैसे पेट्रोल की प्राइसेस वाली अगर वास्तविकता आपको जाननी है तो इस वीडियो को देखने के बाद अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां पर 2 लिंक दिए हुए हैं, दोनों को देखिएगा जरूर। एक में आपको पेट्रोलियम प्राइसेस की वास्तविकता पता चल जाएगी और दूसरे में कहीं आप कोरोना से कहीं परेशान हैं तो आपको एक एनर्जी मिल जाएगी कि वाकई वास्तविकता क्या है। वैसे दोस्तों, संभव है कि बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो कि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि गरीब तबके के लोगों को मीडिया ने पूरा कवरेज दिया है। पिछले साल तो मुंबई और अन्य बड़े शहरों से पलायन करने वाले मजदूरों को मीडिया ने खूब दिखाया। वहां भी उनकी मदद करने के लिए मिडिल क्लास ही आगे आया, लेकिन किसी मिडिल क्लास वाले ने यह शोर नहीं बचाया कि सब हमारा बच्चा भी कोटा में फंसा हुआ है, उसको लाने का कुछ जुगाड़ किया जाए। बेचारा मिडिल क्लास है ही इतना मिडिल कि इस पर कोई यूट्यूबर भी वीडियो नहीं बनाता है। सर्च करके देख लीजिएगा, 1-2 के अलावा मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता दीजिएगा। अभी मिडिल क्लास कितना इग्नोर्ड क्यों है, इसका नंबर गेम समझ लेते हैं। दोस्तों, 2017 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 135 करोड़ थी, जिसमें 20% गरीब जनता थी। मतलब अगर अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग 28 करोड़ परिवार हुए। इन 28 करोड़ परिवारों में से 26.5 करोड़ परिवारों के पास काम था, जिसमें 40 करोड़ लोग काम करने वाले थे। बाकी बचे हुए परिवार ऐसे थे जिनके पास कोई भी काम करने वाला था ही नहीं। मतलब वो परिवार सिर्फ ऐसे थे जो बिना काम के, यानी बिना मुखिया के चल रहे थे। नॉर्मली डाटा कहता है कि परिवार में से 1.3 लोग काम करने वाले हैं, मतलब एवरेज निकालने पर 1.3 आया। किसी परिवार में से 2 लोग काम कर रहे होंगे, किसी में से 1 लोग काम कर रहे होंगे, किसी में से 3 लोग काम कर रहे होंगे। अब ये जो 40 करोड़ लोग काम कर रहे हैं उसमें से 5.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स दिया, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है। मतलब 1.3 पर पर्सन पर हाउस होल्ड के हिसाब से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 4.2 करोड़ परिवारों ने टैक्स दिया। मतलब बाकी के 26 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स नहीं दिया, लेकिन अपनी जीविका भर का पैसा भी कमाया और सरकार की सारी योजनाओं का पूरा लाभ लिया।
अभी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ है, देखते रहिए, लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ मिडिल क्लास ही क्यों परेशान है। एक्चुअली गरीब को तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है और भविष्य में भी कभी होने वाला नहीं है। चलिए समझ लेते हैं कौन है ये मिडिल क्लास लोग, कहां से आते हैं, कहां रहते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि वो परिवार जो 30,000 से लेकर के 60,000 रुपीज पर मंथ कमाते हैं वो मिडिल क्लास है। ऐसे परिवार अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ हैं, मतलब 8%। ध्यान दीजिएगा, गरीब परिवार 20% है। इसके ऊपर की इनकम करने वाला ग्रुप 75,000 से लेकर के 1 लाख रुपीस का है, जो कि 3% है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। तो इन दोनों को मिला करके हो जाता है 3.3 करोड़, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। यही वो वर्ग है जो एक्चुअली सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसके ऊपर का जो क्लास है उसको मैं एफ्लुएंट क्लास या रिच क्लास कह दूंगा, जिसकी इनकम 1.5 लाख के आसपास है। इनकी संख्या 1.5% है। ये अफेक्टेड नहीं है क्योंकि सरकार के द्वारा इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि ये या तो बिजनेसमैन हैं या कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं जो मैनेजर लेवल या उससे ऊपर हैं। इनको एमएसएमई का लोन या ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं मिल रही हैं जो इनको थोड़ा राहत दे रही हैं, या जरूरत पड़ने पर ये अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर काम चला ले रहे हैं। पेंडेमिक की वजह से इनकी स्थिति भी थोड़ी खराब हुई है, लेकिन ये दयनीय दशा में नहीं है। लेकिन अगर निम्न आय वर्ग को देखा जाए तो इनकी स्थिति पेंडेमिक में भी पहले जैसी ही है, मतलब फाइनेंशियली इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। मेरी ये बात आपको सही नहीं लग रही होगी, लगनी भी नहीं चाहिए। भाई मीडिया ने रोज इनका दुख दिखा करके आपका ब्रेन वॉश जो किया है, कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। चलिए डाटा देख लेते हैं। 2016 के डाटा के अनुसार 47.5% काम करने वालों की इनकम 7,500 थी। मान लेते हैं कि समय के साथ थोड़ी बढ़ोतरी हुई होगी तो आज के समय में लगभग 8,500 रुपीज हो चुकी होगी। तो सरकार के अनुसार 13 करोड़ परिवार हैं जिनकी इनकम 8,500 रुपीज पर मंथ है। ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि सरकार खुद कहती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया, तो इससे आप गरीब परिवारों की संख्या का आकलन कर सकते हैं। तो मैं यहां आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पेंडेमिक से पहले भी ये वर्ग 8,500 रुपए प्रति महीने कमा रहा था। निश्चित रूप से ये जीविका चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर इतने में वो अपना गुजारा कर रहा था और सारी जिंदगी उसको ऐसे ही गरीब बने रहना था। तो सवाल यह है कि इस पेंडेमिक ने उस पर क्या फर्क डाला। तो दोस्तों देख लेते हैं कि सरकार से इनको क्या मिला। इन सभी 80 करोड़ लोगों यानी 13 करोड़ परिवारों को मुफ्त का राशन मिला। 8.3 करोड़ गृहिणियों को फ्री की एलपीजी मिली, मतलब इतने परिवारों को फ्री की एलपीजी मिली। 19.6 करोड़ लोगों को जनधन खाते में 500 रुपए पर मंथ मिलने लगे। अब एक परिवार में कई लोग थे तो 500 रुपए एक पर्सन के हिसाब से जनधन खाते में, कुछ लोग वृद्धावस्था पेंशन और कई ऐसी चीजें मिला करके हर परिवार के पास हर महीने 2,500 से 3,000 रुपए आने लगे। साथ ही एलपीजी और राशन फ्री। थोड़ी आमदनी बचे हुए राशन को बेच करके भी हो जाती थी। इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आता रहा है। अगर आपको इसके बारे में भी कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मतलब कुल मिलाकर के 7,000 to 8,000 रुपीज पर मंथ इनको मिलता रहा। जरा सोचिएगा, पहले भी इनको गुजारा करने के लिए इतना ही मिलता था और उसमें यह इनका आराम से काम भी चलता था अपनी लाइफ स्टाइल में। मैं फिर यहां पर कहूंगा कि यह अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस वर्ग का जीवन पहले भी ऐसे ही चलता था, क्योंकि यह वर्ग टीवी नहीं देखता है, मतलब टीवी पर डिबेट नहीं देखता है, सास बहू देखता, मस्त रहता, खुश रहता है। और आप फंसे हो टीवी के ऐड को देख करके घर में नई कार लाने के चक्कर में। वैसे ये सबसे ऊपर वाला रिच यानी बिजनेस क्लास और इस पुअर क्लास में कॉमन क्या है पता है आपको? दोनों ही टीवी नहीं देखते हैं। अगर आप कहेंगे कि साहब चलो गरीब का मान लेते हैं, लेकिन ये अमीर लोग नहीं देखते, ये नहीं मानेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि ये अमीर लोग कौन सी गाड़ी से चलते हैं? मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर, सही है ना? इसका टीवी पर ऐड देखा कभी आपने? नहीं, क्योंकि कंपनी को पता है कि उसका कस्टमर टीवी नहीं देखता है, वो फ्लाइट के बिजनेस क्लास में बैठ करके मैगजीन देखता है जिसमें इनसे रिलेटेड सारी गाड़ियों के ऐड दिए रहते हैं। तो दोस्तों मिडिल क्लास को कुल मिलाकर के अपनी व्यवस्था खुद ही करनी है, क्योंकि वो नंबर में सिर्फ 3.3 करोड़ है और उसको भी सरकारों ने मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर में बांटकर देशभक्त और अंधभक्त बना रखा है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड है शाम के समाचार और डिबेट से। मिडिल क्लास को इससे बाहर आना होगा, अपनी वोटिंग की ताकत को दिखाना होगा। भले ही नंबर में वो कम हो, लेकिन इलेक्शन के टाइम पर वोट के पोलराइजेशन में एक बड़े इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता है और उसे ही लोअर क्लास ऑलमोस्ट फॉलो करता है।
इसलिए मिडिल क्लास को अपने होने का एहसास कराना होगा। नहीं तो सरकार बदलेगी लेकिन रॉबिनहुड की कुर्सी वहीं पर रहेगी और ऐसे ही चलता रहेगा जैसे कि आज तक चलता रहा है। चलिए साहब, बहुत समय ले लिया आपका। वैसे अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। शाम हो गई है, चलिए देख लेते हैं कहीं तालिबान अफगानिस्तान क्रॉस करके भारत तक तो नहीं पहुंच गया है। आप भी जाइए, देखिए ऐसा ना हो कि किसी न्यूज चैनल ने चाइना पर हमला कर दिया हो और आप अपना राइफल दैट मींस मोबाइल लेकर के यहीं बैठे रह जाएं और वहां कुछ घटित हो जाए।